तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एरिज़ोना डेजर्ट में वेन ग्रे नाम के आदमी को दिखाया जाता है। दरअसल वो एक फायर फाइटर बनना चाहता है और कल उसका टेस्ट है, इसीलिए वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है। तभी वो देखता है कि एक मेटेरॉइड अंतरिक्ष से वो जहाँ खड़ा है वहीं पर गिरने वाला है। वो भागकर वहां से दूर चला जाता है और फिर एक ब्लास्ट होता है। वो तो बच जाता है मगर उसकी गाड़ी पूरी तरीके से टूट जाती है। वो मेटेरॉइड भी धरती के बहुत नीचे चला जाता है और बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। फिर अगले दिन दो प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो यहाँ की लोकल कॉलेज में प्रोफेसर है, जिनका नाम केन और हैरी होता है। वो दोनों वहां पर जाते हैं जहाँ पर मेटेरॉइड गिरा है। फिर वो बताते हैं कि हम साइंस प्रोफेसर है और हमें मेटेरॉइड की जांच करनी है। फिर वो दोनों मेटेरॉइड के पास जाते हैं और उसे तोड़ते हैं तो उसमें से चिपचिपा लिक्विड निकलता है। वो उसे लेकर लैब में आ जाते हैं ताकि वो उसे टेस्ट कर सके। जब वो सैंपल माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसे पता चलता है कि उसमें सेल है, यानी कि वो मेटेरॉइड में जीवन का अंश है। मगर हैरानी की बात ये होती है कि वो जीव काफी तेजी से बढ़ रहा होता है, यानी कि वो जल्द ही 2 से 4 और 4 से 8 हो जाता है और ऐसा होने में करोड़ों साल लगते हैं। मगर ये तो कुछ मिनटों में ये सब कर लेते हैं। ये देखकर दोनों प्रोफेसर थोड़े हैरान होते हैं। अगले दिन वो अपने साथ अपने स्टूडेंट को ले जाते हैं ताकि वो और अच्छे से उस मेटेरॉइड की जांच कर पाए। जब वो मेटेरॉइड के पास जाते हैं तो वहां पर छोटे छोटे पेड़ उग गए होते हैं और साथ ही यहाँ पर फॉग के लेयर के नीचे कई कीड़े होते हैं, यानी कि यहाँ पर धरती से अलग अपना वातावरण होता है। अब केन जब एक कीड़े को बाहर निकालता है तो वो मर जाता है, यानी कि इन्हें जिंदा रहने के लिए उसका अपना वातावरण चाहिए। ये कीड़े धरती के वातावरण में जिंदा नहीं रह सकते, इसीलिए केन उसे एक बोतल में रखता है और वहाँ की हवा भी, और उसमें 3 कीड़ों को रख देता है। जब वो थोड़ी देर देखता है तो उसे दिखता है कि वो कीड़े अपने आप ही स्प्लिट हो रहे, यानी कि वो बिना नर के ही अपने आप ही में से 2 हो रहे। ये बात हैरानी की होती है। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये बात हम गवर्नमेंट को बता देंगे, मगर हम पहले कुछ डॉक्यूमेंट बना लेंगे ताकि इस खोज का श्रेय सिर्फ हमें मिले। अगले दिन वो दोनों फिर से वहां पर जाते हैं जहां पर मेटेरॉइड गिरा है, मगर तभी वहां पर उसे यूएस गवर्नमेंट के सोल्जर नजर आते और वो जगह अब यूएस गवर्नमेंट ने सील कर दी होती है और उस जगह पर यूएस गवर्नमेंट का कब्जा होता है। वो दोनों जनरल से मिलने जाते हैं और केन पहले आर्मी में था, इसलिए वो जनरल को जानता है। दरअसल अब जनरल बताते हैं कि हमें पता था कि केन तुम अभी भी कुछ ना कुछ करते रहते हो और इसीलिए हमने तुम्हारे कंप्यूटर पर नजर रखी थी, और तो और उन्होंने उसके कंप्यूटर को हैक करके रखा था और इस जगह के बारे में सारी जानकारी ले ली होती है। तभी वहां पर एक लेडी आती है जिसका नाम एलिसन होता है। वो भी एक वैज्ञानिक होती है। वो कहती है कि तुमने ये जानकारी गवर्नमेंट से छुपाई क्यों? इस खोज से हम दुनिया के मेडिकल फील्ड में कई बदलाव ला सकते हैं। अब केन कहता है कि हम दोनों ने ये खोज की है और इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ हमें मिलना चाहिए और किसी को नहीं। जनरल कहते हैं कि अब यह जगह पूरी तरीके से यूएस गवर्नमेंट की है और इसका श्रेय मिलना तो दूर, तुम यहाँ पर अब आ भी नहीं सकते हो, और उसे वहां से निकाल दिया जाता है। केन कोर्ट में केस करता है ताकि वो उसकी खोज का श्रेय ले सके, मगर तभी जनरल बताते हैं कि जब केन आर्मी में था तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे कई सोल्जर घायल हो गए थे और उसी वजह से उसे आर्मी से निकाला गया था। उसका ये भयानक पास्ट सुनने के बाद जज ये केस को क्लोज कर देते हैं। अब वो दोनों काफी दुखी हो जाते हैं और लैब में आते हैं। तब उसे पता चलता है कि उसकी खोज का सारा डेटा गायब हो गया है और तो और उसके सारे सैंपल भी चोरी हो गए हैं। दरअसल ये सब जनरल ने किया होता है ताकि केन उसकी मदद से और खोज ना कर पाए। अब ये दोनों फैसला करते हैं कि हम उस सैंपल को किसी भी हाल में वापस लेकर आएंगे। वो दोनों फिर से डेजर्ट में जाते हैं जहाँ पर यूएस आर्मी का कब्जा होता है। चारों तरफ सख्त पहरा होता है, इसीलिए वो दोनों वैसे कपड़े पहन लेते हैं जैसे आर्मी के सोल्जर पहनते हैं और वो दोनों लिफ्ट की मदद से नीचे जाने लगते हैं। तभी मॉनिटर कर रहे गार्ड देखते हैं कि एक आदमी लिफ्ट में अजीब तरीके से डांस कर रहा है और ये देखकर उनको यकीन हो जाता है कि ये कोई स्टाफ का मेंबर नहीं है। तभी वो दोनों नीचे पहुंच जाते हैं और मेटेरॉइड के पास जाते हैं। तब वो देखते हैं कि कुछ ही दिनों में यहाँ पर काफी चीजें चेंज हो गई है। जो पौधे छोटे छोटे थे अब वो काफी बड़े हो गए हैं और तो और वो छोटे छोटे कीड़ों ने अलग अलग रूप ले लिया है। थोड़े ही दिनों में यहाँ पर एक अलग दुनिया बन गई होती है जिससे बनने में शायद हजारों साल लग जाते, मगर ये प्रोसेस इस वातावरण में काफी तेजी से हो गई है। जब तक वो दोनों कोई सैंपल ले पाते तब तक एलिसन ऊपर से इन दोनों को देख लेती है
और सिक्योरिटी को लेकर नीचे आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी हैरी के सूट के अंदर एक कीड़ा चला जाता है जो कि अब उसकी बॉडी में घुस जाता है। अब उसे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तैयार किया जाता है और उस कीड़े को बाहर निकाला जाता है। तभी वो जैसे ही धरती के वातावरण में आता है वो तभी मर जाता है, यानी कि वो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं मगर वो अभी भी हमारे यानी कि धरती के वातावरण में रहना सीख नहीं पाए हैं। वो सिर्फ वहीं पर जिंदा रह सकते हैं जो वातावरण मेटोरॉइड के पास है। वहाँ से हमें वेन ग्रे को दिखाया जाता है जिसने शुरू में मेटोरॉइड को गिरते हुए देखा था। अब उसे एक पार्टी में वेटर की जॉब मिली होती है, इसीलिए वो वहाँ पर होता है जब पार्टी देने वाला आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर गार्डन में जाता है जहाँ पर पास ही में एक झील होती है। तब वो उस झील के पास जाता है तो उसमें से एक एलियन निकलता है और वो उसके पैर को पकड़कर उसे पानी में खींचकर ले जाता है। ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड भी काफी डर जाती है और वो पार्टी में आकर सबको बताती है। वो क्रिएचर ग्रे पर भी हमला करता है मगर तभी वो धरती के वातावरण की वजह से मारा जाता है। फिर ग्रे उस मरे हुए क्रिएचर की बॉडी को लेकर हैरी और केन के पास आता है और कहता है कि इस जानवर ने मुझ पर हमला किया था मगर तभी वो तड़प कर ही मर गया है। अब केन और हैरी काफी परेशान होते हैं क्योंकि वो जानवर अब अपनी केव से बाहर आ रहे। भले ही वो थोड़ी देर के लिए जिंदा रहे मगर वो अब अपने इलाके से बाहर आना चाहते हैं। फिर एक घर में कुछ लेडियों को दिखाया जाता है जो देखती है कि बाथरूम से कई कीड़े आ रहे हैं। जब वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर एक क्रिएचर होता है। उसकी भोली शक्ल देखकर लेडी को लगता है कि ये एक अच्छा क्रिएचर है मगर जब वो अपना मुंह खोलता है तो उसमें से एक लंबी जीभ निकलती है और वो लेडी का हाथ पकड़ लेती है। जब तक वो शूट कर पाते उससे पहले वो धरती के वातावरण की वजह से मर जाता है। अब उस बात की जांच करने केन, हैरी और ग्रे आते हैं। जब वो घर के पीछे जाते हैं तो उनको यकीन नहीं होता क्योंकि वहाँ पर कई क्रिएचर होते हैं जो अलग अलग तरीके के होते हैं मगर वो सभी धरती के वातावरण की वजह से मारे गए होते हैं। वहाँ पर ड्रैगन जैसे भी कई क्रिएचर होते हैं। अब हैरी बताता है कि शायद वो मेटोरॉइड जहाँ पर गिरा है वहाँ पर कई अंडरग्राउंड टनल है और इसीलिए वो जानवर हर तरफ से निकल रहे। तभी एक ड्रैगन वहाँ पर जिंदा होता है और वो खड़ा होता है और अपने अंदर से एक अंडा निकालता है। तभी उसमें से वैसा ही क्रिएचर निकलता है जैसा अभी मरा है। अब यह क्रिएचर यहाँ पर जिंदा रह सकता है क्योंकि वो धरती के वातावरण में ही पैदा हुआ है। जब केन और बाकी के लोग समझ पाते वो वहाँ से उड़कर चला जाता है और एक मॉल में आकर लोगों को मारने लगता है। वो तीनों भी यहाँ पर आ जाते हैं और बड़ी मुश्किल से उसे मार देते हैं। अब सारा शहर ये जान चुका है कि उनका शहर अब सुरक्षित नहीं है और यहाँ पर एलियंस आ चुके हैं। मीडिया भी इस बात को सारे शहर में फैला देती है और अब सारे लोग गवर्नर से जवाब मांग रहे होते हैं। इसीलिए गवर्नर अब जनरल के पास आते हैं और उसे डांट रहे होते हैं। तभी एलिसन बताती है कि ये जानवर बहुत ही ज्यादा तेजी से अपनी प्रजाति को बढ़ा रहे हैं। अगले 2 महीनों में ये पूरे शहर में अपना कब्जा कर लेंगे। तब केन, हैरी और ग्रे भी वहाँ पर आ जाते हैं और जनरल अपने आप को बचाने के लिए सारा इल्जाम उन दोनों पर डाल देते हैं और कहते हैं कि ये दोनों लैब में चोरी से घुसे थे और इन दोनों की ही वजह से ये सब हुआ है। अब गवर्नर को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ अपने शहर को बचाना है, इसका कुछ सॉल्यूशन हो तो मुझे बताओ। तब जनरल कहता है कि हमें सारे केव को डायनामाइट से उड़ा देना चाहिए। अब गवर्नर जब तक जवाब दे पाते तभी जनरल को पता चलता है कि नीचे से लिफ्ट ऊपर आ रही है जबकि कोई भी इंसान नीचे नहीं है। सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं और अगले ही पल वहाँ पर गोरिल्ला जैसा क्रिएचर आ जाता है और हमला कर देता है और वो जानवर गवर्नर को पकड़ लेता है मगर तभी ग्रे उसे शूट करता है और मार देता है। अब गवर्नर ये समझ जाते हैं कि ये क्रिएचर बहुत ही बुद्धिशाली है और इससे शहर को काफी खतरा है और अगर उसे मारा नहीं गया तो वो जल्द ही पूरी पृथ्वी को अपने कब्जे में ले लेंगे। इसीलिए वो जनरल को डायनामाइट से सारी केव उड़ा देने का आदेश करते हैं और अब सारी बागडोर जनरल के हाथ में होती है। वो सबसे पहले हैरी, केन और बाकी सबको वहां से बाहर निकाल देते हैं। उनके साथ एलिसन भी चली जाती है क्योंकि वो भी उस केव को ब्लास्ट करने के फेवर में नहीं थी। वो अपने साथ केन और हैरी के सैंपल ले आती है जो जनरल ने चुराए थे। अब वो सभी केन के साथ गाड़ी में बैठ जाती है और वो सब लैब में आ जाते हैं। तब वो नोटिस करते हैं कि जो सैंपल उसके पास था, जो उन्होंने एक लिक्विड में रखा था, वो अभी भी वैसा ही है जैसा पहले था। आखिर वो क्यों इवॉल्व नहीं हुआ। तभी हैरी स्मोक करने लगता है और वो जलती हुई तीली को सैंपल की ओर फेंकता है और आग लग जाती है।
जिससे वो सैंपल जल्दी से इवॉल्व हो जाता है। अब उसे पता है कि अगर केव में ब्लास्ट होगा तो बहुत ही हीट जनरेट होगी और उससे वो काफी बड़े हो जाएंगे और वो पूरी धरती पर कब्जा कर लेंगे। अब वो समझ पाते हैं कि क्यों उनकी सैंपल इवॉल्व नहीं हुई। वो जान लेते हैं कि जब तक वो मेटोरेट अंतरिक्ष में था उसको कोई भी हीट नहीं मिली, मगर जब वो पृथ्वी के वातावरण में आया तब उसे ग्रेविटी की वजह से हीट मिली और वो इवॉल्व होना स्टार्ट हो गए। उसका सैंपल इसीलिए इवॉल्व नहीं हुआ क्योंकि वो फ्रीजर में रखा था। अब केन पीरियोडिक टेबल को देखता है और कहता है कि जिस तरीके से इंसानों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जहर है, इन एलियंस के लिए सिलीनियम नाम का एलिमेंट जहर है। अब वो सभी सोच रहे होते हैं कि वो इतनी जल्दी कहां से ढेर सारा सिलीनियम लाएंगे। तभी उनके कॉलेज के 2 स्टूडेंट वहां पर आते हैं और कहते हैं कि शैम्पू में सबसे ज्यादा सिलीनियम होता है। अब ग्रे एक फायर फाइटर है, इसीलिए वो सबको कहता है कि हमें ढेर सारा शैम्पू फायर ब्रिगेड में डाल देना चाहिए। फिर वो वैसा ही करते हैं और ढेर सारा शैम्पू डालकर केव की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में एलिसन और बाकी के लोग भी जनरल को बताने की कोशिश करते हैं कि वो ब्लास्ट ना करे, क्योंकि अगर वैसा होगा तो वो और भी ज्यादा विकसित हो जाएंगे। मगर जनरल उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं होते। जब तक वो केव के पास पहुंचते तभी एक ब्लास्ट होता है और वो जानवर बहुत ही बड़े रूप में आ जाता है। वो अब धरती के ऊपर आता है और बहुत बड़ा हो जाता है। आर्मी के सोल्जर उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर कोई फायदा नहीं होता। अब केन और बाकी सब ट्रक लेकर वहां पर आते हैं जहां से वो क्रिएचर सांस लेता है। फिर वो उस होल में शैम्पू का पाइप डाल देते हैं और ढेर सारा शैम्पू उस क्रिएचर के अंदर डाल देते हैं। तभी उसके पेट में गड़बड़ी होने लगती है। जब तक वो ब्लास्ट होता वो जल्दी से ट्रक लेकर वहां से निकल जाते हैं और तभी वो जानवर ब्लास्ट हो जाता है और वहीं पर मारा जाता है। अब ये चारों काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने पूरी दुनिया को बचा लिया है। अब गवर्नर भी चारों को हीरो बता देते हैं और उसे मेडल दिया जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमें और भी अच्छे वीडियो लाने का हौसला मिले। और वीडियो पसंद आती है